तो पहले तुम कैसे निकाल दिया भाई आर्यन? अच्छा ए के टर्म्स में निकाल दिया। अच्छा तो अब देखो इधर इधर अरे तो करना है ना। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी से डिवाइड किया और डी से ऊपर भी डिवाइड कर दिया, नीचे सी लिखा है कैपेसिटी, तो एफ क्या आ गया माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू डी इंटू कैपेसिटी। अरे मैंने डी से डिवाइड कर दिया ऊपर भी नीचे भी, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैपेसिटी हो गया सी के टर्म्स में। अब रख दो वैल्यूज को और भी आसान कर दो, क्यू को सी वी लिख दो, तो हाफ सी वी स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2 सी डी। सो दिस कैंसल्स आउट एंड व्हाट डू गेट माइनस हाफ सी वी स्क्वायर बाई डी इधर, और सी हाफ सी वी स्क्वायर निकाल चुके हो कितना 288, तो 288 का माइनस 288 बाई डी डिस्टेंस माइक्रो बाई डिस्टेंस कितना 2 मिलीमीटर ना, 2 मिलीमीटर, सो 2 मिली, so micro by milli is milli, micro by milli is milli, अरे माइक्रो बाई मिली है ना, तो मिली न्यूटन, मिले न्यूटन होना चाहिए, मिली न्यूटन क्या मतलब जेंडर क्या आ रहा है 144 मिली न्यूटन, न्यूटन तो आदमी थे, मतलब मिले न्यूटन, तो बिहारी एक्सेंट हो गया मिली न्यूटन। हाँ हमेशा हर चीज को ऐसा यूनिट में लिखना है। हाँ ये कितना लिखा है मिली, मतलब मिलीमीटर -3 मीटर ना, तो और 10 की पावर -6 ऊपर था माइक्रो में, नहीं इसमें भी चल माइक्रो जूल लिख दो, कोई दिक्कत थोड़े। हाँ अच्छा हाँ बिल्कुल चलेगा, हाँ मिली न्यूटन कह दो, माइक्रो जूल यहाँ सब तो कह रहे हो, माइक्रो फेरेड यहाँ पर तुम्हें यही रोकना चाहिए था ना मुझे। रुक जाओ पहले रुको, हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात। जब मैंने 4 माइक्रो फेरेड कहा तो तुम्हें कहना था नहीं सर इसको लिखो 4 × 10⁻⁶, ये कहना चाहते हो क्या? हाँ कोई आंसर तो वही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, माइक्रो फेरेड में ही माइक्रो एक स्टैंडर्ड सिंबल्स है, इसमें तुम आंसर कर सकते हो मिली, किलोग्राम, किलोमीटर। अब ऐसे तो तुम जैसे यहाँ से दिल्ली लखनऊ से कितना दूर है, तो तुम तो किलो बोलते नहीं हो, तो तुम क्या बोलोगे मीटर बोलोगे ना। हाँ तो ये इतना नहीं बोलना है ना, जैसे जो कन्वेंशनल है वो चीज़ें स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, यू कैन यूज देम। बताओ ये समझे, ये सारे ये फॉर्मूले, और तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज, द फोर्स एंड द एनर्जी स्टोर्ड। ये तो सिंपल बातें हैं, इतना आसान नहीं आएगा कि तुम वैल्यूज रख दो और तुम्हें नंबर मिल जाए। इस देश में अभी देखो 2-3 दिनों से एक आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल आ रहा है कि 12th को काफ़ी इजी बनाने का इस बार रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट से आ रहा है, इसी साल से 12th को बोर्ड को काफ़ी इजी बना दो। तो जब उनका ये मानना है, सुन लो इधर, उनका ये मानना है कि उसको इजी बनाओ, सब कुछ इजी बनाओ, जेई मेन को भी बहुत इजी कर दो, ताकि जब जेई का लेवल और नीट का लेवल बहुत इजी कर दोगे तो कह रहे हैं कि बोर्ड का लेवल के बराबर कर दो, तो कह रहे हैं उससे कोचिंग जो है, ये कोचिंग की मशरूमिंग ख़त्म हो रुक जाएगी, कोचिंग क्लास जो है। अब दिक्कत उसमें क्या आएगी कि जैसे 13,000 सीट्स हैं IIT में, तो 20 लाख बच्चे 100% लेकर खड़े होंगे, मुझे एडमिशन दो, इजी कर दो ना,
पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि तुम उसको सेग्रीगेट कैसे करोगे कि अच्छा बच्चा कौन है। इजी कर दो कि 100% सबका आ जाएगा, थोड़ा एफर्ट कर लेंगे। अब 100% वाले अपना वो प्लाकार्ड्स लेकर खड़े हैं वहाँ IIT गेट पर कि गिव मी अ सीट, आई ऑप्टेन 100% इन योर एग्जाम, इन योर प्रेस्टिजियस एग्जाम। सो दिस इज देयर विल बी नो प्रेस्टिजियस वंस यू सिंप्लीफाई द एग्जाम। हाँ, तो उसमें ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा। तो कैसे हो सकता है? वो कहेगा भाई हम तो फिर अगले दिन फिर निकला कि पेपर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होगा, रट्टा बेस्ड नहीं होगा। तो फिर से डिफ़िकल्ट हो गया ना वो, क्योंकि रट्टा ही तो हमारे लिए आसान है। तो वो कह रहे हैं कि इससे बच्चे खुश हो जाएंगे। उल्टा हो रहा है, जैसे वो कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा, रीजनिंग बेस्ड होगा। तो दैट वी डोंट लाइक। हमें तो रट्टा चाहिए ना, और CMS हमारा है। मतलब अभी इस बार करके देखना तुम, इस बार जो आया है। हाँ, बायोलॉजी का भी क्वेश्चन जब घुमा के देगा ना तो पता चलेगा कैसे। इधर बच्चे, बस बस बात नहीं, बंद करो बेटा। ठीक है, किसी का अलार्म है। इधर देखो, अब एनर्जी स्टोर्ड हो गया। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसमें पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। पढ़ा कि नहीं किसी ने? ये स्कूल में हो गया। व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर? डिफाइन। वो तो पैरेलल है। करंट दोनों कैपेसिटर में पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल करंट सेम होता है सीरीज में, और पोटेंशियल अलग होता है। सीरीज का मतलब क्या है? जैसे हमें लाइन से सीरीज का मतलब ये हुआ, मतलब जो हमारा यहाँ पर जो खड़ा है ना, और जो यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो। वो कई सारे, मतलब जैसे मैं योगी जी को सीधा ना जानूं, किसी के थ्रू जानूं, फिर वो उसको जानता, फिर वो उसको जानता, एक चेन बनी। तो हम योगी जी से सीरीज में कनेक्टेड हुए। अगर मुझे सीधा जान जाए वो, तो मैं पैरेलल में कनेक्टेड हूँ। तो अगर सोर्स से सीधे कनेक्टेड हो, सोर्स से, तो पैरेलल में हो। और अगर तुम किसी के थ्रू कनेक्टेड हो तो सीरीज में हो। तो इफेक्ट वो आएगा नहीं सीरीज में उतना, क्योंकि तुम किसी के थ्रू योगी जी को बता ही रहे थे कि वो जो तुम्हें जानते हैं वो उनको जानते थे। फिर तब तक आप हटो यार, इनको टाइम करना तुम्हारा। तो देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि सपोज यू हैव मल्टीपल प्लेट्स, मल्टीपल कैपेसिटर्स। कैपेसिटर क्या है? प्लेट्स हैं। ऐसा कोई कनेक्शन होगा, ऐसा इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं। अभी कोई चार्ज और पोटेंशियल है ही नहीं। बिना चार्ज और पोटेंशियल के करंट की बात किए हुए तुम बता सकते हो अरेंजमेंट सीरीज है। ये सीरीज अरेंजमेंट है। इसके लिए क्या है? अगर मैं यहाँ से चार्ज दूंगा इसको, क्यू चार्ज, देखो मालूम है बैटरी सोर्स से, मैंने कहना सोर्स का मतलब चार्जिंग सोर्स। सोर्स का मतलब क्या? चार्जिंग का सोर्स ना। अगर मैं चार्जिंग का सोर्स एक वोल्ट मतलब एक बैटरी से कनेक्ट कर दूँ इस पूरे अरेंजमेंट को, तो क्या होगा? सपोज कि इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसकी कैपेसिटी C3 है। यहाँ से चार्ज Q निकला, मान लो Q, और यहाँ से क्या निकलेगा? माइनस Q। तो Q चार्ज यहाँ आया, इस पर एक्यूमुलेट कितना हुआ चार्ज? अरे प्लस Q हुआ कि नहीं? तो इसके सामने कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? हमेशा दो कैपेसिटर्स की प्लेट्स अगर आमने सामने हैं ईशा, तो फेसिंग सर्फेसेज ऑलवेज एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो यहाँ पर कितना चार्ज आ गया? माइनस Q। इधर देखना बच्चे, रुक जाओ, स्टॉप राइटिंग। ये पूरा सिस्टम आइसोलेटेड है ना। इस पूरे सिस्टम को मैंने चार्ज, कहीं ये पूरा सिस्टम आपस में ही तो कनेक्टेड है, कहीं बाहरी दुनिया से कनेक्टेड है? देखो तो आइसोलेटेड है, तो इस पर चार्ज जीरो होना चाहिए ना। अरे इन सबको मिलाकर चार्ज जीरो होना चाहिए। तो जब इधर माइनस Q आ गया तो यहाँ पर क्या आ गया? देखो जीरो है कि नहीं दोनों को मिलाकर। तो इसके सामने फिर क्या आ गया? माइनस Q। तो यहाँ फिर क्या आ गया? तो यहाँ पर फिर क्या आ गया? माइनस Q। मेरी बात समझे कि नहीं? इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सीरीज अरेंजमेंट।
इसमें आइसोलेटेड सिस्टम बनने चाहिए। कोई भी कैपेसिटर सुन लो, इधर लिखना नहीं है, कोई भी कैपेसिटर बैटरी के दोनों टर्मिनल से सीधा कनेक्ट नहीं होना चाहिए। लेफ्ट, कोई भी किसी भी कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स बैटरी के टर्मिनल से सीधे कनेक्ट नहीं होने चाहिए। इस कैपेसिटर का ये लेफ्ट प्लेट कनेक्टेड है कि नहीं, लेकिन राइट नहीं कनेक्टेड है। इसका राइट प्लेट कनेक्टेड है लेकिन लेफ्ट नहीं कनेक्टेड है। इसके तो दोनों नहीं कनेक्टेड है। सो नो कैपेसिटर मस्ट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कनेक्शन विद द बैटरी। तो सीरीज में, सीरीज का मतलब उनके थ्रू मैं उससे कनेक्टेड हूँ, ये इसके थ्रू, ये इससे, भाई ये ऐसे ऐसे करके सीरीज बना रहा है ना। अब बात समझे सीरीज का मतलब क्या। सीरीज मतलब वही सीरीज कि सीरीज चेन ऑफ सीक्वेंस ऑफ कनेक्शंस के बाद मुझे पता चला कि मैंने उनसे कहा, फिर उन्होंने उनसे कहा, फिर उन्होंने उनसे कहा, तब कोई काम हुआ। तो उतना इफेक्ट नहीं रह जाएगा सीरीज में। समझ गए ये बात, समझे कि नहीं। सो सबसे ज़्यादा चार्ज किस प्लेट पर, किस कैपेसिटर पर होगा करने का। हाँ मानसी, C1 पर। कैसे, ये तो बराबर होगा ना, अभी तो बताया ये Q और Q। ये तो Q और माइनस Q, फिर Q और माइनस Q, फिर Q और माइनस Q। तो चार्ज तो इक्वल होंगे ना सब पर। जितना ये चार्ज उसके सामने उतना इंड्यूस हो गया, फिर उतना Q ये है। ठीक है। अब देखो इधर बच्चे, रुक जाओ, कोई लिखेगा नहीं, पहले समझो, समझने काम करो, लिखा बहुत जगह है, पहले समझ लो। अच्छा ये बताओ कि व्हाट इज दी, इधर इधर, हाँ मान लो स्टेडी स्टेट आ चुका है, मतलब चार्जिंग रुक चुकी है, अब चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस एक्वायर होगा। ये दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दोनों प्लेट्स के बीच में V1 मान लो, और यहाँ पर कितना होगा, मान लो V2 है, और यहाँ पर मान लो कितना है, V3 है। तो V1 कितना होगा। अच्छा C1 को कैसे डिफाइन करोगे, C1 को विकास, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर कैसे डिफाइन करते हैं। चार्ज ऑन आइदर प्लेट बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो V1 कितना आया है, Q बाई C1। सिमिलरली V2 क्या होगा, Q बाई C2। सिमिलरली V3 क्या होगा, C3। बोलो इधर बच्चे, अब पहले भी देखो, अब ये देखो इधर, नहीं लिखना नहीं अभी। पोटेंशियल जो यहाँ पर तुम्हें मिल रहा है, यहाँ पर जो पोटेंशियल मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, उन सबका सोर्स क्या है, बैटरी। तो ये जो ये बैटरी का वोल्टेज है वो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, V1, V2 एंड V3। तो अब अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसमें पढ़ेंगे कि जो सोर्स का वोल्टेज होता है और जहाँ जहाँ ड्रॉप हुआ है इन सबके इक्वल होना चाहिए। इसका वोल्टेज 3 जगह खर्च हुआ है ना, तो तीनों का सम V के इक्वल होना चाहिए। इधर तो V1 क्या लिखा था हम लोग, इन तीनों में ऐड करेंगे, V1, V2, V3 में तो कॉमन क्या है, V1, V2, V3 में कॉमन क्या है, Q। तो Q कॉमन होगा तो बचेगा क्या, 1 बाई C1 प्लस ये एक फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई। रुक जाओ, अब लिखना नहीं बच्चे, रुको, लिखने का टाइम मिलेगा। विकास इधर देखो, पर समझ लो ठीक से। फिर मैंने क्या किया कि अच्छा इस बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से कितना चार्ज निकल रहा है यहाँ से, कैपिटल Q। सो दिस ऑल 3 कैपेसिटर्स विड्रॉ हाउ मच चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट, Q। सो दिस value of charge, now what I need here, I need a single capacitor which can draw the same amount of charge when it is connected with this same battery। मैं क्या चाहता हूँ अब बताओ, मैं एक ऐसा अकेला कैपेसिटर चाहता हूँ जो उसी बैटरी से कनेक्ट होने पर जितना ये तीनों मिलकर चार्ज खींच रहे थे ना, जितना ये अकेला उतना खींच ले, जो तीनों अरेंजमेंट मिलकर के जितना चार्ज विड्रॉ कर रहे थे या अकेला उतना विड्रॉ करे, है ना, यहां से निकाल दे। इसका मतलब क्या होगा कि
इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर. दिस कैपेसिटर इज सिंगल बट इक्विवेलेंट टू द अरेंजमेंट बिकॉज इट ड्रॉज द सेम करंट, सेम चार्ज फ्रॉम द सेम बैटरी. सो इसका नाम हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटर. क्या नाम हुआ इसका? इक्विवेलेंट का मतलब है, इक्विवेलेंट मतलब दैट कैन वर्क एज इफेक्टिवली एज दिस अरेंजमेंट इज वर्किंग. अब बताओ यहां पर स्टेडी स्टेट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा. जब अकेला ही है तो सारा खर्च यही होगा. सो अगेन यहां से क्या होगा? V Q बाई सी इक्विवेलेंट. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो LHS इक्वल है क्या? V और V. दोनों के राइट हैंड साइड में Q है और Q है. तो यहां पर Q के अलावा क्या बच रहा है? 1 बाई सी इक्विवेलेंट. और यहां पर Q के अलावा क्या बच रहा था? तो कंपेयरिंग क्या मिलेगा? अगर हम कंपेयर करें तो क्या मिलेगा हमें? 1 बाई सी इक्विवेलेंट क्या मिला? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस. अब लिखना है तुम्हें, लिख लो. हाँ तभी तो उसे लगा कि ऐसे ही गलती से हट गया है. लिखो जो लिखा था पूरा वैसे ही. अब पता चला कि हाँ कुछ सोचना भी था, लिखते समय ध्यान भी रखना था. हाँ मतलब सही लिखना है. मैं हाँ नहीं कुछ भी लिख दो, गाली वाली उसमें. दिमाग बहुत है तुम लोगों में, ऐसा नहीं है. चलो ठीक, देख लो एक बार फटाफट जल्दी. नहीं ज़्यादा थोड़े देखना है, 1 ही मिनट का टाइम बस. ये तरीका है कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या विकास. जैसे इक्विवेलेंट का मतलब नहीं पता होता है. इक्विवेलेंट का मतलब है यहाँ पर यस. बिना समझे हुए काम चल रहा है हर जगह. ऐसे आएंगे ये बता देंगे कि ऐसे है, बच्चे जान भी जाएंगे और कहेंगे मुझे फार्मूला आता है. अरे फार्मूले से थोड़े कुछ होना है. लिख लिया? अरे लिख लिया बच्चे? तो इसका क्यों हम कर रहे हैं ये? व्हाट इज द नीड ऑफ दिस टाइप ऑफ कंबाइनिंग ऑल 3 टू मेक 1? व्हाट इज द यूज? ये क्यों कर रहे हैं हम? जैसे सिर्फ पढ़ने के लिए कि कोई यूज भी है? क्यों विकास? हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये? क्यों पूछना है तुमसे भाई? हर जगह हर सब्जेक्ट में तुम्हें पूछना है क्यों हुआ. सब बताओ ये ऐसा क्यों करें. मैं बता रहा हूँ, देखो इधर बच्चे. मान लो हमारे पास 3 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर्स घर में पड़े हुए थे. हाउ मेनी कैपेसिटर्स? और मुझे 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर चाहिए था. बारिश बहुत तेज हो रही, मार्केट नहीं जा सकता. इधर बच्चे 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर चाहिए और 3 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर्स पड़े हुए थे. क्या करोगे? इधर मानसी इधर ध्यान देना. जैसे हाँ अब इसको इधर ही बैठाना.
इधर देखो, अगर हमारे घर में 3 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर्स पड़े हुए हैं और मुझे अचानक से इमरजेंसी में 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी का कैपेसिटर ज़रूरत पड़ गई, तो हम क्या करेंगे? इन तीनों को सीरीज में ऐड करके देखो, देखते हैं अगर तीनों को एक सीरीज में ऐड करके देखेंगे तो कितना आएगा? 1/3। अरे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1/1 आ गया कि नहीं? तो C इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफेरेड आ गया कि नहीं? तो हमें मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यू कैन मेक अदर वैल्यूड capacitors of your requirement. You can convert, by this arrangement you can convert the required value of capacitor in your home. अगर तुम्हारे पास नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये यूज़ था, ये थोड़े कि हाँ हमें मुझे याद है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और दौड़ रहे हो मार्केट में, ये याद भी है, तुम्हारे घर में है भी, और तुम बारिश में भीग रहे हो, तो सब लिखने के लिए पढ़ा। हो गया, 1 माइक्रोफेरेड ले लो। वो कहेगा तुमसे इलेक्ट्रीशियन कि तुम्हारे घर में 3 माइक्रोफेरेड के पड़े हो लेकिन मुझे 1 माइक्रोफेरेड का चाहिए, तो उनको समझाओ कि तुम ऐसे एक तार निकालना, एक और तार को बना के दे देना कि ये हो गया काम, आज काम कर लो, फिर एक का, क्योंकि कनेक्शन ज़्यादा होने से दिक्कतें भी होती हैं, ज़्यादा तार निकालोगे तो एक का अपना यूज़ है लेकिन काम तो चल गया तुम्हारा ना इमरजेंसी में। तो क्या है इसका मतलब? तो छोटा कैपेसिटर बना कि बड़ा कैपेसिटर? तो अगर तुम्हें कम कैपेसिटी का कैपेसिटर चाहिए तो पैरेलल तुम्हारे लिए हेल्प करेगा। तुम्हारे पास ज़्यादा बड़े कैपेसिटर्स हों लेकिन हमें कम चाहिए, तो कौन सा अरेंजमेंट होने हेल्प करने वाला है? सीरीज़। और बड़ा करना हो तो पैरेलल। तो अगला कौन सी अरेंजमेंट, कौन सा अगला? पैरेलल। स्कूल खुलते ही एग्ज़ाम ले लिया और कह रहे कि 8 चैप्टर वो अर्श और वो बता रहे। ये कैसे करते हैं लोग? अरे सिर्फ इसी को समझाने में बहुत टाइम लगा कि पैरेलल का यूज़ क्या है। कैसे ख़त्म कर सकते हो तुम? वो गया नहीं होगा तुम जो 3 नहीं। मैं आखिरी समय में सर मैं उन्हीं से हमारी पैरेलल में क्या देखो बच्चे, इस टाइप का कनेक्शन अगर है बैटरी के साथ, संभवी, तो बोथ प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू दी बैटरी, तो पैरेलल हो गया। सब बैटरी से कनेक्ट सीधा। जैसे मोदी जी से, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होंगे कि पैरेलल में? पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं भाई। चीफ मिनिस्टर्स पीएम से पैरेलल में कनेक्ट होंगे सीरीज में। ये थोड़े कहेंगे कि मोहन यादव को योगी जी कि तुम मुझे अरे वो तो पैरेलल में होंगे ना। लेकिन इस सीएम का जो विधायक होगा वो हो सकता मोदी से सीरीज में कनेक्टेड हो। नहीं समझे? इनकी क्या जरूरत है इनको? वो इनसे मीटिंग करेंगे, तुम इनको संभालो। ये कुछ गड़बड़ी करेंगे तो इनको पूछा जाएगा कि क्या भाई अपने एमएलए को संभाल नहीं रहे हो? इनसे मतलब ही नहीं है। तो ये होता सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या है। तो व्हेन अश्विका, व्हेन both plates of each capacitor are connected directly to the both terminals of the battery,
इसका लेफ्ट इससे, इसका राइट इससे, इसका भी लेफ्ट इससे, इसका राइट, तो सब कनेक्टेड है। तो जो वोल्टेज इसको है, जो वोल्टेज है वही सबको मिलेगा। यहाँ पर चार्ज होगा, मान लो प्लस क्यू, यहाँ से चार्ज आया क्यू, अब चार्ज डिवाइड होगा, इसको कितना मिलेगा Q1, इसको कितना मिलेगा Q2, इसको कितना Q3। लेकिन पोटेंशियल इक्वल होगा दोनों का, क्योंकि इन दो पॉइंट्स देखो सेम टर्मिनल्स के क्रॉस है ना, तो जो V वोल्ट यहाँ होगा वही V वोल्ट यहाँ होगा, वही V वोल्ट यहाँ होगा। अब बताओ Q क्या होता है, CV होता है कि नहीं? तो Q1 क्या होगा, C1V, क्योंकि C होता है Q बाई V। डेफिनेशन C1 इज Q1 बाई V। ऐसे ही Q2 क्या होगा, C2V। ऐसे Q3 क्या होगा, C3V। बोलो, तो टोटल चार्ज कितना निकल रहा है बैटरी से, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अरे बोलो बच्चे, कॉमन क्या आएगा इन तीनों को ऐड करने में, V कॉमन है, क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, दिस इज Q एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों को हटा करके क्या लाएंगे, अकेला कैपेसिटर जो उतना ही चार्ज ड्रॉ कर ले बैटरी से जितना कि ये तीनों मिलकर कर रहे थे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस कैपेसिटर को इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज ए कैपेसिटर विच ड्रॉज द सेम चार्ज फ्रॉम द सेम बैटरी एंड दिस इज कॉल्ड एज क्या। तो यहां पर क्यू क्या होगा अश्विका, C equivalent into V, second equation. Now comparing both equations, compare करो C1 plus C2 plus C3। So this is quite inverse to the connections of resistors। रेजिस्टेंस के उल्टा होता है ये।